नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और मैं हूँ सान्या, और मैं हूँ आपकी एआई एजुकेटर। और आज हम एक छोटी सी जर्नी पे जाने वाले हैं, जहां पर हम समझेंगे कि एआई होता क्या है, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, और सबसे एक्साइटिंग है कि हम अपना खुद का एआई मॉडल बनाएंगे बिना एक भी लाइन ऑफ कोड लिखे। दैट्स सो इंटरेस्टिंग, राइट? सो सोच के देखो कि आपका जो फोन है वो आपको आपके दोस्त से भी ज्यादा जानता है, या फिर जो यूट्यूब है वो आपको आपकी फेवरेट वीडियो चलाने से पहले कैसे रिकमेंड कर सकता है, और इंस्टाग्राम फिल्टर्स, ये सब एआई की वजह से ही है। और आज हम ये जादू खुद करेंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि ये एआई कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज आवर क्लास वन। सो दिस इज आवर क्लास वन। वेलकम टू माय क्लास। चलिए शुरू करते हैं कि एआई होता क्या है और एआई का एक्चुअली में मतलब क्या है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब ये वर्ड तो बहुत बड़ा है, बट इसका मीनिंग उतना ही सिंपल है। सो क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है कि मशीन्स को स्मार्ट बनाना। मशीन्स को हम इतना स्मार्ट बना रहे हैं कि वो हम ह्यूमंस की तरह सोच सके, हमारी तरह सीख सके, और डिसीजन भी ले सके। Isn't that so cool? This is so simple as well. हम मशीन्स को कह रहे हैं कि तुम मेरी तरह सोचो, मेरी तरह काम करो। और अब जैसे आप इमेजिन करो कि आप एक रोबोट शेफ हो। अब हम उसको क्या करेंगे? अब हम उसको 100 रेसिपीज देंगे। अब वो खुद प्रैक्टिस करेगा, और आपको जैसा टेस्ट पसंद है वैसे ही टेस्ट की वो बनानी शुरू कर देगा। तो यही एआई का फंडा है। इसमें क्या होगा, हम मशीन्स को ऐसे ट्रेन करेंगे ताकि वो ह्यूमंस जैसे काम कर सके। ठीक है? तो इन द वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ mimicking the humans in a way that feels natural to us. हम एक ऐसे मशीन को बना रहे हैं जो हमारी तरह काम करे और हमारे काम को इजी करे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत ही रेपिटेशन में होते हैं, जो कि हमें भी अच्छे नहीं लगते हैं करने, राइट? तो हम उनको चेंज करके नॉर्मल काम करना चाहते हैं, और इसलिए हम उन मशीन्स को बना रहे हैं। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज? एप्लीकेशन एरियाज मतलब कि हम कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। तो हम कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं? हम गेमिंग में, फिनेंस में, इवन कितने ज्यादा एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इन सभी जगहों पे हम एआई को यूज कर रहे हैं। आप देखते ही होंगे जैसे हमारे गूगल मैप्स है। अब गूगल मैप्स हमें ऑलरेडी बता देती है कि कहाँ पे ट्रैफिक है और कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। अब ये कैसे पता चल रहा है? एआई की हेल्प से। या फिर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिससे आप बहुत रिलेट करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? अच्छा, पक्का करते होंगे। तो इंस्टाग्राम जब आप यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी रील्स भी देखते होंगे। अब जब भी आप एक रील को लाइक करते हैं तो आपको वैसी ही रील्स रिकमेंड होनी शुरू हो जाती हैं, है ना? तो वो एक एआई का ही जादू है, काइंड ऑफ। हम जादू बोल रहे हैं बट एक्चुअल में जादू नहीं है। ओके, हम सीखेंगे कि हम एआई को कैसे बना सकते हैं। Okay, now let's move on to the next question, which is machine learning. उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि AI के applications क्या है। जैसे कि the first application which I want to talk about is self-driving car. तो self-driving car क्या होता है? एक ऐसी कार जिसमें ड्राइवर नहीं होता है। तो क्या होता है उसमें? उसमें सिर्फ कोई ड्राइवर नहीं होता, उसमें सिर्फ एक मशीन होती है जो कि ड्राइवर की जगह पे काम कर रही होती है। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक कार में बैठे हैं
और उस कार में कुछ भी नहीं है। उस कार में सिर्फ आप बैठे हैं, आपने बताना है कि आपने कहाँ पे जाना और आप वहां पे चले जाएंगे। और उस कार में कोई ड्राइवर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप वहां पे पहुंचेंगे, बाहर उतरेंगे, पे करेंगे एंड दैट्स इट। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज अलेक्सा या फिर सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट या फिर चैट जीपीटी। ये सभी जो भी वॉइस एआई मॉडल्स होते हैं, जो हमारी आवाज को पहचान के एक खुद की आवाज में हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉइस एआई असिस्टेंट्स। जैसे कि ये सारी चीजें, अलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, ऑल ऑफ देम दे आर ऑल्सो एआई। एंड ऑब्वियसली फैक्ट्रीज में तो इतना ज्यादा एआई यूज होने लग गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेपिटेशन वाले टास्क को टेक ओवर कर सकता है, जिसमें बार बार हमें वही सेम काम करना पड़ता है, जो कि बहुत बोरिंग और बहुत टायरिंग होता है एक ह्यूमन के लिए। तो उसको हम एआई से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि मशीन लर्निंग क्या होता है? तो आपने सुना है क्या ये टर्म? अगर सुना है तो आप मुझे बताना अगली क्लास में। बट चलो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है। तो लेट्स से कि मशीन लर्निंग एक एआई का ही टाइप है, ठीक है? ये एआई के अंदर आता है। डिफरेंस ये है कि हम मशीन्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन्स को डेटा दे रहे हैं, और वो जो डेटा है उसको वो एनालाइज करके उसमें से प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट का क्या मतलब है और एनालाइज का क्या मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लेट्स से अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो आप साइकिल चलाना कैसे सीखेंगे? आप साइकिल चलाना मैनुअल पढ़ के तो नहीं सीखेंगे। आप एक्चुअल में जब साइकिल चलाना शुरू करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि साइकिल कैसे चलती है। या फिर अगर लेट्स से अगर आपको स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग आप कैसे कर सकते हैं? आपको स्विमिंग भी पानी में कूद के ही पता चलेगा कि स्विमिंग होती कैसे। आप एक मैनुअल पढ़ के तो नहीं बताएंगे कि स्विमिंग कैसे हो सकती है। इन द सेम वे हम मशीन लर्निंग में भी डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं मशीन को कि आपने क्या करना है। हम सिर्फ डेटा देते हैं और उस डेटा से ही पता चलता है कि उस मशीन में प्रिडिक्शंस वगैरह होती हैं कि क्या हो रहा है और अब अगला क्या हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। एक मशीन जो डेटा से कुछ निकाल रही है, कुछ लर्न कर रही है कि ये कैसा है। लेट्स से अगर मैं अपने फेस की बहुत सारी इमेजेस डाल रही हूँ, तो वो मेरा फेस लर्न करना शुरू कर देगी कि इसके लेट्स से चीक्स चबी हैं या फिर ऐसी सी कुछ चीजें, राइट? तो वो मेरा फेस एनालाइज करना शुरू कर देगी कि जैसे मेरे चीक्स चबी हैं या फिर मेरी आईज थोड़ी ओवल शेप्ड है या फिर ऐसी सी चीजें मेरे बारे में। तो उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है? आई होप कि आपको मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत अब समझ आना शुरू हो गया होगा, राइट? अच्छा, अब सारी थ्योरी तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं खुद बहुत बोर हो जाती हूँ। अब हम बनाने वाले हैं अपना खुद का एआई मॉडल, वो भी बिना कोडिंग के। इसके लिए हम यूज करेंगे गूगल की टीचेबल मशीन। सो लेट्स गो। ओके, सो हम जाएंगे टीचेबल मशीन विद google.com और ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है, राइट? इसमें क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। देन इधर आपको दिख रहा होगा कि हम 3 तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इमेज, ऑडियो एंड पोज। तो इमेज प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो अभी हम इमेज से शुरू करके फिर आप घर पे ट्राई भी कर सकते हैं ये अलग अलग पोजेस प्रोजेक्ट या फिर अलग अलग ऑडियो प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स गो। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज इमेज प्रोजेक्ट और इसमें भी हम स्टैंडर्ड इमेज मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स गो। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है? अब इधर आपको दिख रही होंगी क्लासेस।
तो अब ये क्लास क्या है? जैसे आपको स्कूल में क्लासेस में डिवाइड करा होता है, राइट? तो स्कूल में क्लासेस होती है, क्लास 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पर भी क्लासेस होती है। अब क्लासेस में होता क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ रखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम तरह के डेटा सेट को हम एक तरह रखेंगे और उसको हम बोलेंगे वन क्लास। और ऐसे ही मल्टीपल क्लासेस होंगी। तो सबसे पहले हम क्लास 1 को रीनेम करेंगे। रीनेम मतलब हम इसको कुछ नाम देंगे। तो हम बस इस पे क्लिक करेंगे और बैकस्पेस दबा के यहाँ पे अपना नाम लिखूंगी। मैं, मेरा नेम है सान्या, तो मैं सान्या लिखूंगी और मैं अपने आप को रिकॉर्ड करने जाऊंगी अभी। ओके, लेट्स क्लिक ऑन वेबकैम नाउ। और आपको दिख रहा होगा कि मैं दिखना शुरू हो गई हूँ। अब मैं होल्ड टू रिकॉर्ड करूंगी और मेरी बहुत सारी इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगी, राइट? तो आपको दिख रहा होगा वहां पे स्क्रीन में नंबर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ओ माय गॉड, 200 300 इमेजेस तो हमें चाहिए, क्योंकि हम एक पूरे मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो आपको क्लोज बटन दिख रहा है। फिर क्लास 2। अब क्लास 2 में आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी, जिसमें भी आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। लेट्स से अगर आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं और आपको उनको भी अगर रिकॉग्नाइज कराना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस ऐड अ क्लास पे क्लिक करना होगा और एक और क्लास आ जाएगी। बट यहाँ पे अब मेरे पास एक बुक पड़ी है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है, तो मैं ये बुक को और मेरे बीच में डिफरेंस क्रिएट करूंगी, ठीक है? तो इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे स्माइल, नो स्माइल, और या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहते हो तो मॉम डैड, या फिर अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ करना चाहते हैं तो ब्रदर सिस्टर सिबलिंग, उनका नेम, कुछ भी कर सकते हैं आप। बस यहाँ पे हम बुक की इमेज लेंगे और आपको दिख रहा होगा, आई होप बुक दिख रही है क्योंकि मुझे, ओके, यहाँ पे अब हम होल्ड टू रिकॉर्ड करेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बुक्स की इमेजेस अब रिकॉर्ड हो रही हैं, राइट? बस हम इसको ऐसे ही रखेंगे और बुक की इमेजेस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई हैं। ओके, अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अगेन टाइम लेगा। जितना बड़ा आपका डेटा सेट होगा उतना टाइम भी लेना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे। अब हमारे पास दो डेटा सेट है, एक है सान्या, दूसरा है बुक। अब हम क्या करेंगे, ट्रेन मॉडल। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको चूज करोगे जब आप, तो ये ट्रेन शुरू हो जाएगा और एंड में प्रीव्यू करेंगे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्चुअली देख रहे हैं कि जब मैं, तो अब एक्चुअल में बैकएंड में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये सारी इमेजेस को ले रहा है और उनको एनालाइज कर रहा है। कैसे एनालाइज कर रहा है वो गूगल को ही पता है, वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। बट वो एनालाइज कर रहा है और आपको दिख रहा होगा कि आपको टाइम दिखाना भी शुरू कर रहा है कि वो कैसे एनालाइज कर रहा है। तो वो एनालाइज करेगा, उसमें से प्रिडिक्शन निकालेगा कि अच्छा, आई हैव वोर दिस पर्पल कलर्ड कुर्ती एंड दिस बुक, ये बुक जो है यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, राइट? और ये बुक इतनी मोटी है, जो भी कुछ है वो इसे उसमें से डेटा निकालना शुरू करेगा और फिर वो देखना शुरू करेगा कि मुझ में और इस बुक में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। वैसे तो बहुत डिफरेंस है क्योंकि एक थिंग है और एक ह्यूमन है, बट इवन सारे ह्यूमंस में कर रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज में कर रहे हैं, सेम ही प्रोसेस है कि वो उसमें से प्रिडिक्शंस निकालना शुरू करता है, उसमें देखना शुरू करता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, और फिर क्या होगा, फिर बस ये ट्रेन होगा और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आउटपुट में वो दिखा रहा है सान्या 100%। क्यों? क्योंकि मैं अभी राइट नाउ कैमरा के सामने हूँ। बट नाउ अब आप देखना एआई का जादू। 1 2 3, अब क्या दिखा रहे हैं, बुक 100%, सान्या 100%, बुक 100%, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना फर्स्ट एआई मॉडल तो बना लिया है। राइट? तो ये ऐसे वर्क करता है कि अगर आप बुक को दिखाएंगे तो बुक 100% होगी और अगर आप मुझे दिखाएंगे तो मैं 100% यहाँ पे शो होंगी एज एन आउटपुट।
अगर आप इसको थोड़ा और अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये तो पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज तो नहीं सीख सकता है, राइट? तो अगर मैं आपको थोड़ा और समझाऊं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, तो आपको ये तो पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता, वो इसको नंबर्स में समझता है। तो एक्चुअली में वो हर एक इमेज को लेके उसको नंबर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम पिक्सेल्स बोलते हैं इन आर लैंग्वेज, लाइक जो इंजीनियरिंग वाली लैंग्वेज है उसमें हम इसको पिक्सेल्स बोलते हैं। अब इसको कन्वर्ट करता है नंबर्स में, वेक्टर्स में, और फिर वो उसमें से प्रिडिक्शंस निकालता है, उसमें से एनालाइज करके फिर प्रिडिक्शन देखता है और फिर आउटपुट देता है। वैसे इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए, जैसे ही मैं इस कैमरा के सामने हूं तो ये मुझे शो कर रहा है, और जैसे ही ये बुक सामने है तो ये बुक को 100% शो कर रहा है, वो भी रियल टाइम में। अभी हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये मॉडल बना दिया ऑलरेडी, ये अभी अभी हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट एआई मॉडल अब तैयार हो चुका है। ठीक है, ये मॉडल ने पैटर्न मैच करके गेस करा है, राइट? अब हम देखते हैं, अब हम दोबारा अपनी क्लास पे जाते हैं। ओके, अब हमें पता है मशीन लर्निंग क्या है और कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे मॉडल्स, राइट? तो अब अगेन ये वही चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। हाउ डज एआई लर्न? It sees examples, learns patterns and gets better with the feedback. ये feedback क्या है? Feedback वो है जो आप उसको बताएंगे। अगर जैसे कि अगर उसने कुछ गलती करी तो आप उसको बताएंगे कि ये फीडबैक देंगे कि ये सही है या नहीं है। अगर तो ये सही है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सही तो आप उसको बताएंगे कि इसको करेक्ट करिए दोबारा। तो वो उसको बोलते हैं फीडबैक, और फीडबैक से वो जल्दी जल्दी और सीखता है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप जब आप छोटे होंगे, राइट? जब हम सब छोटे थे तो हमने कलर्स कैसे पहचाने? हमारे जो भी टीचर्स थे या हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने हमें कलर्स दिखाए, पॉइंट आउट करके बताया कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ऐसे करके हमें बताया, राइट? तो हमें उससे पता चला कि अच्छा इसको रेड बोलते हैं, इसको ब्लू बोलते हैं। वैसे इन द सेम वे हम इसको डेटा दे रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि इसको ये चीज बोलना है तूने। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज लर्निंग, राइट? सो इट लर्न्स बाय द एग्जांपल्स, पैटर्न्स, फीडबैक। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। एंड ये टीचेबल मशीन भी आप जरूर चला के देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। और अब कुछ रियल वर्ल्ड एआई की एग्जांपल्स। कैसी एग्जांपल्स हैं ये? सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर डायग्नोसिस। नाउ व्हाट इज हेल्थ केयर डायग्नोसिस? जैसे कई बीमारियां होती हैं, अब जैसे कि बारिशें आ रही है, राइट? तो बारिशों में काफी लोग होंगे जिनको बुखार वगैरह होगा। अब वो बुखार वगैरह तो होगा, पर अब हम कैसे पता चले कि वो नॉर्मल वायरल बुखार है या फिर कुछ डेंगू या मलेरिया या ऐसी कोई बीमारी है? तो अब हम ये कैसे पता कर सकते हैं? एआई की मदद से ये बहुत ज्यादा इजी हो चुका है ये पता करना कि ये वायरल है। कैसे? क्योंकि हम सिम्टम्स बता देते हैं उसको कि ये सिम्टम है, अब मुझे बताओ कि ये वायरल में ज्यादा है या फिर उस दूसरी साइड में। तो ये रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप डिटेक्शन। क्रॉप डिटेक्शन क्या होता है? क्रॉप डिटेक्शन होता है बेसिकली जब हम क्रॉप्स को डिटेक्ट करते हैं कि लेट्स से कोई फार्मर है जिन्होंने राइस की क्रॉप लगाई हुई है। अब वो राइस की क्रॉप को देख रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें कितना पानी और डाल सकते हैं हम, या फिर कम है या ज्यादा है। वो भी हम एआई की हेल्प से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली एजुकेशन पर्सनलाइजेशन। ये तो अब हम भी जैसे पढ़ा रहे हैं तो हम हर एक बच्चे के लिए अलग से पर्सनलाइज प्लान बना सकते हैं एआई की हेल्प से, राइट? तो ये थी कुछ रियल वर्ल्ड एआई की एप्लीकेशंस, राइट? सो
So this was just a glimpse of what we are going to do in our next class.